थे, जब परमात्मा दिख रहे थे, जब भगवान दिख रहे थे, भगवान स्वरूप में दिख रहे थे, तब तो कृष्णा तो साफ साफ बोल रहे हैं कि दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर रूप की पूजा करो। अब लोगों का अलग अलग मत होता है, लोगों का अलग अलग मत होने से सत्य बदल नहीं जाता। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, उससे सत्य नहीं बदलता। पूरा विश्व, सब कोई भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा है। जब तक हम वो प्रेम जागृत नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन का, हमारे कृत्यों का कोई लाभ ही नहीं होगा। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, शांति और प्रेम मात्र भगवान कृष्ण से आता है। आपको जो ढूंढना है विश्व में ढूंढते रहिए, शांति और प्रेम कृष्णा से आएगा। आप जब कृष्णा की कई बातों का पालन करेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, तभी जाकर के शांति और प्रेम आएगा। परंतु क्या है कि सबको ही कृष्णा की बात का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। उसको शांति और प्रेम नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं कृष्णा की बातों का पालन करेगा। देखिए, जिसका लक्ष्य होगा शांति और प्रेम, वही तो कृष्णा की बातों का पालन करेगा ना। और जिसको लक्ष्य नहीं है तो फिर वो किसी और की बात का पालन करेगा। किसी और की बात का पालन करने में लाभ नहीं है, हमारा हित नहीं है। परंतु क्या है ना, हम इस जगत में आकर के अलग अलग प्रकार का आकर्षण है उसमें खो जाते हैं, और हमें सत्य से भी ज्यादा असत्य अच्छा लगने लग जाता है। ये बात सही है कि वो लाभप्रद नहीं है। अगर आप असत्य के प्रति आकर्षित होंगे तो बुरा ही होगा आपका। परंतु नहीं, हमको तो झूठ में ही जीना है, हमको झूठ में जीना है। परंतु वैष्णव जो होते हैं ना, वैष्णव जो सच सच में जीने वाले होते हैं, जो झूठ में जीने वाले होते हैं, जो ऐसे जीने वाले होते हैं, जो वैसे जीने वाले होते हैं, जो कल्पना में, जो कहीं से भी ऐसे वैसे, जो भी हर प्रकार का जैसा भी जीवन जीना चाहते हैं, सभी के लिए परम हितैषी होते हैं। नारद मुनि परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक प्रचारक को नारद मुनि के समान होना चाहिए। देखिए, उसे सभी को उठाने का प्रयास करना चाहिए। यहां पे हम लोग समझ रहे हैं कि प्रचेता क्या किए, प्रचेता तपस्या की है ना। क्या है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे हो रहा है, रहस्य में योग किया, योगासन के अभ्यास के बाद, ठीक है, प्रचेता ने अपने प्राण वायु मन वचन और बाह्य दृष्टि को नियंत्रित करने का प्रबंध किया। तो यहां पे प्रचेता क्या कर रहा है, यहां पे प्रचेता क्या कर रहा है, प्राणायाम द्वारा, योग आसन द्वारा, योग द्वारा। देखिए, योग जो आजकल हम सुनते हैं और योगा योगा करते हैं, वो एक्चुअली में योगा जो भी जानते हो वो बताएंगे कि ये जो आजकल मार्केट किया जा रहा है योगा योगा, ये सब योग नहीं है ना। आजकल योग गुरु सब बन गया है। योग का अंतिम लक्ष्य होता है समाधि। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम को बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। प्राण प्राण को एक सुव्यवस्थित रूप से करना। जो प्राणायाम करते हैं वो मात्र एक अंग है, टोटल 8 अंग होता है, और 8 अंग का अंत कहां पे है, समाधि में है। योगा, योग का अर्थ भी होता है योग, जोड़। हिंदी वाले जो हो, हिंदी माध्यम से जो पढ़े हो, बचपन से कभी भी जब जोड़ करना हो तो टीचर बोलते होंगे इसका योग क्या हुआ, है ना, बोलते हैं ना योग।
योग का अर्थ है जोड़। किससे जोड़? जब योगा योगा करते हैं तो समझना चाहिए कि कौन सा जोड़ के बारे में ये सिखा रहे हैं। हम तो स्वयं शरीर हैं ही। इस जगत में तो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। भौतिकवादी तो दृष्टिकोण यही है ना जी। भक्त है तो वो सत्य को देख पाता है, परंतु भौतिकवादी तो यही देखता है। और प्राणायाम करवा रहे हैं तो शरीर के लिए करवा रहे हैं। परंतु ये योग किसका हो रहा है? किससे हो रहा है? अगर कोई मात्र यही जिज्ञासा कर ले कि योग क्या है जी, है किससे योग है, तो उनको समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ है। जो प्राणायाम सिखा रहे हैं और योग बोल रहे हैं तो गड़बड़ है। योग अर्थात इंटीग्रेशन, अर्थात जोड़। आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव है। तो जब तक योग विद्या में यह नहीं बताया कि हम भगवान से अपने आप को कैसे जोड़ें, तब तक, जब तक हम अपने आप को कैसे जोड़े ये योग में नहीं बताया जाए, तब तक वो योग कंप्लीट है ही नहीं, वो योग अपूर्ण है। 8 में से कोई एक अंग बता दिया होगा या 2 अंग बता दिया होगा, मैक्सिमम 7 अंग बता दिया होगा, परंतु जो योग का जो लक्ष्य है वो तो बताया नहीं। ये वैसा ही है कि आप घर से निकले एक लक्ष्य के लिए, आपको रास्ते में कहीं बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी गई, परंतु लक्ष्य तक पहुंचाया नहीं गया। अब जब तक लक्ष्य ही तक नहीं पहुंचे तो घर से निकलने का क्या लाभ हुआ? आप तो मूर्ख बन गए ना, रास्ते में कुछ कुछ अच्छा चीज दिख गया। बच्चे होते हैं, छोटा सा बच्चा अगर घर से निकले तो क्या होगा? रास्ते में कहीं पे उसको उसको कोई आकर्षक सी चीजें दिखने लग जाए, उसको लगे हाँ, और वो वहीं पे रुक गया। अब बताइए क्या लाभ हुआ? ठीक वैसे ही हम किसी भी चीज के प्रति आकर्षित हो जा रहे हैं जगत में और लक्ष्य को छोड़ दे रहे हैं, क्या लाभ हुआ कार्य करने का? इस जीवन का क्या लाभ हुआ? जो बीच रास्ते जीवन में छोड़ दिए, उस जीवन का क्या लाभ हुआ? अक्सर इस जगत में आने के बाद हम लोग आकर्षित हो जाते हैं इस जगत के संरचनाओं से, और यहां पे आकर्षण करने के लिए एक बड़ा अच्छा सा व्यवस्था है, घर परिवार। दूसरा व्यवस्था है धन। ऐसे बहुत बहुत व्यवस्थाएं हैं। कोई मान, बल, यश, और एक बहुत ही अमेजिंग ज्ञान। आजकल एक बहुत अच्छा तरीका है, सब कोई देखते होंगे, यूट्यूब पे घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं। पूछे क्या मिला तो पता नहीं। और मैं सच बताता हूं, देखिए होता कैसा है, वो ऐसा सोचते हैं कि हम अभी यूट्यूब देखेंगे ना तो अभी हमको ज्ञान मिलेगा, है ना? सही बात है ना? घंटों घंटों बिगाड़ने से पहले जब यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, हम क्या सोचते हैं? अभी ज्ञान मिलेगा, अभी यही वाला वीडियो, यही वाला तो देख करके हमको समझ में आएगा, है बस यहीं पे मिलने वाला है। हम क्या क्लिक करते हैं और देखते समय आधा घंटा, फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। परंतु प्रश्न तो ये है, अगर आप उसे ज्ञान समझ भी लें, आप सोच के देखिए, जो उसमें से मूल्यवान चीजें थी, अगर सपोज करें कोई 2 घंटा वीडियो देख रहा है, 2 घंटा, आप सच सच बोलिएगा, जो उसमें से मूल्यवान चीज थी, अगर आपको ज्ञान ही अर्जित करना है तो वो भी 5 मिनट में अर्जित हो सकता था। सही बात है ना? सही बात है ना? 2 घंटा देखा, क्या मिला? 5 मिनट में ही वो मिल जाता। अगर पढ़ लेते, कोई अच्छा सोर्स से कुछ निकाल लेते तो 5 मिनट में ज्ञान मिल सकता था, अगर ज्ञान ही लक्ष्य हो जाए। लोग क्या करते हैं? अनर्गल, अनावश्यक चीजों पे अपना समय लगा देना है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है।
ना तो आपके जीवन में अर्थ है, पर आकर्षण है ना जी, हम उससे आकर्षित हैं, हमको अच्छा लग रहा है। मूर्खता में हम गलत से ही आकर्षण अपना पा लेते हैं, वही अच्छा लगने लग जाता है, उसी को हम सही मान लेते हैं। तो कोई भी क्या करेगा, कोई भी अपने प्रयासों से अगर कुछ भी सत्य जानना चाहेगा, कोई भी अपने प्रयासों से सत्य जानना चाहेगा, तो उसको क्या लगेगा, उसको बहुत बहुत वर्ष लग जाएंगे सत्य को जानने में। क्योंकि जानेगा, बार 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 गलतियां करेगा, बार 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 गलतियां करेगा, करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, किसी दिन ठोकर खाते 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 किसी दिन उसको सत्य समझ में आएगा। तब तक वो बस ठोकर ही खाएगा। हम्म। आप पल भर रुकिए, और जो भी 30 वर्षों से अधिक के हैं, ठीक है, सारे डिवोटीज 30 वर्षों से अधिक हैं, और बाकी बाकी लोग अपना बताएं, परंतु उसको फाइनल मत समझ लीजिए। फाइनल मत समझ लीजिए, आप अपने अंडरस्टैंडिंग को फाइनल मत समझ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग किन फाइनल समझिएगा, 30 वर्ष से अधिक है आपका, हाँ, उसके बाद वो फाइनल समझिए। एक बात बताइए, आपने बचपन से आज तक कितनी पढ़ाई की है ना, 30 वर्ष से अधिक जो भी है, कितनी पढ़ाई की है ना, कितना कुछ समाज से सीखा है ना, कितना कुछ विभिन्न लोगों से सीखा है ना, है ना, कितना कुछ सीखा है ना, हाँ? कितना कुछ आप जानने का प्रयास किया ना, हर पल ही कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। सच सच बात बताइएगा, अगर आपको अवसर दिया जाए, ये 30 साल है, हम बोलते हैं आपको 3 महीने, 3 महीने सुबह से रात तक, बस 3 महीने सुबह से रात तक वो समझाया जाए जो आज तक समझे हैं, और हर कुछ आप 1 सेकंड में समझ जा रहे हैं, एक बार बताने से समझ जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी बात है, आपको एबीसीडी से स्टार्ट कर है, आपको एक बार बोलना समझ जाएंगे, ठीक है। जितना आपका आज तक का संचित ज्ञान है, आज तक जितना जोड़ा हुआ ज्ञान है, क्या वो 3 महीने में नहीं कमाया जा सकता है? यस, नो, सच सच बोलिएगा, 30 साल तक आप सीखे ना सब कुछ, हम कह रहे 3 महीने सुबह से रात तक जो जो ज्ञान है सब कुछ, हाँ, एज इट इज बोल रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं, सही है नहीं है? 3 महीने बहुत है ना, है? 3 महीने में कमाया जा सकता है ना, सही बात है ना। उससे ज्यादा तो ज्ञान नहीं है हमारे पास। जितना तरह का भी इंफॉर्मेशन है, जितना तरह का भी आपको जरूरत है, जो भी जरूरत है, हम लोगों ने कितना समय लगाया ना इसके लिए जीवन में, 30 साल, और किसी ने 50 साल भी लगाया, 70 साल भी लगाया है। सोच के देखिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कितना है, आवश्यक जानकारी कितनी है हमारे पास, 3 महीने के भी नहीं है, और हमने क्या किया, वो अपना जीवन का 30 साल जला दिया। क्यों? क्यों? क्या कर रहे थे? क्यों किया ऐसा? कौन सा ऐसा असंभव कार्य है जो हम लोग नहीं कर सकते? अगर कृष्णा की अनुमति रहे तो कोई भी असंभव से असंभव कार्य किया जा सकता है। परंतु क्या है ना, ये भौतिक आकर्षण में फंस करके हमको बहुत सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती है, उसके कारण जो सरल से 1 मिनट में काम होना रहे वो 1 वर्ष में भी नहीं होता। हम लोग अपने जीवन को बिना कारण ही उलझा रहे हैं,
अब देखिए, ये जो आपका जीवन में इतना जंजाल है ना, उसको सरल बनाते हैं भगवत भक्त। जिस प्रकार से पूरा 30 वर्ष एक तरफ और 3 महीने दूसरी तरफ, ठीक उसी प्रकार से भगवान के लिए, ये तो भौतिक ज्ञान है जी, हम तो दूसरी विषय में बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जो कि स्वयं से कोई नहीं कमा सकता। ठीक इसी प्रकार से भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए आकर्षण करने के लिए आप जन्मों जन्म लगा दीजिएगा, आपसे नहीं होगा। और भगवत भक्त की कृपा पाइएगा तो तत्काल प्रभाव से आप में बदलाव आएगा। अब आपको पूरा जीवन लगाते रहिए, ऐसे 30 वर्ष और 300 वर्ष लगाते रहिए, ऐसे 84 लाख योनियों तक संघर्ष करना है, करते रहिए। परंतु जो भगवत भक्त के शरणागत हो जाता है, जो शुद्ध आत्मा के शरणागत हो जाता है, वो तत्काल रूप से मुक्त हो जाता है, तत्काल रूप से भगवान के मार्ग को प्राप्त करता है। अब उसमें चलना होता है, प्राप्त कर लेता है। अब ध्रुव महाराज भी सत्य जानने गए थे, उनका तो उल्टे लाभप्रद के लिए कार्य कर रहे थे। उनको एक आध्यात्मिक गुरु मिल गया। कौन मिले थे? यही नारद मुनि मिले थे, यही नारद मुनि। परंतु उन्होंने क्या किया था? गुरु की आज्ञा का पालन किया। नारद मुनि ने जैसे जैसे बोला, ध्रुव महाराज ने वैसे वैसे किया, और क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति तभी के तभी हो गई। कुछ वर्षों तक तपस्या की, तभी के तभी भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद महाराज ने क्या किया था? यही नारद मुनि की बातों को सुने थे अपने गर्भ में, जब गर्भ में थे माता के, हैं? तब सुने थे, और वो जो सुने, श्रवण किए, उसकी आज्ञा का पालन किए जीवन भर। विपरीत परिस्थिति आई, उनके पिता उनके इतने बड़े शत्रु बन गए कि उनका जीवन समाप्त करने के लिए खड़े हुए थे। परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरु की अवज्ञा नहीं की, गुरु के कहे का पूर्ण रूप से पालन किया। देखिए, वो लोग शुद्ध आत्मा है, वो लोग पूर्ण रूप से आज्ञा पालन कर सकते हैं। हम लोग में त्रुटियां हैं, गंदगियां हैं, मलिनता है, थोड़ा सा संघर्ष होगा, और क्या। अगर हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, आपको भगवान चाहिए, तो एक प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, और प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, भगवत प्राप्ति अवश्य होगी। पहले प्रामाणिक गुरु ढूंढिए, पहले वो भगवत भक्त ढूंढिए जिसका हृदय भगवान के प्रेम में भरा हुआ है, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है। ऐसा किसी को ढूंढिए, पहले ढूंढिए। बिना ऐसा ढूंढे हुए आगे चलना संभव नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसे भगवत भक्त को ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे भगवत भक्त के कहे अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो जीवन अवश्य ही सार्थक बना लेंगे, मुश्किल नहीं। तो कितना मुश्किल है भगवान की प्राप्ति, कितना मुश्किल है? इससे सरल कुछ होगा? आपको कुछ करना ही नहीं है। आप सोचिए ना, जीवन में आप कुछ भी करते हैं, जैसे गाड़ी भी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाना सीखना होता है ना। अभी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी कैसी भी गाड़ी रखे हो, तो उसको चार्ज करना होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ तो चार्ज करना होता है, पेट्रोल डीजल हुआ तो उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। कितनी बार बीमार हो जाती है गाड़ियां, हैं? कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, तो वो सब देखना होता है, सब कुछ करना होता है ना, तब गाड़ी चलती है हमारी। यहां पे भगवत भक्ति में तो गाड़ी बड़ा सरल है, हैं? गुरु बोल रहे हैं जो, सब पालन कीजिए, बस भक्ति की गाड़ी अपने आप चल रही है, कुछ करना ही नहीं है। इससे सरल और क्या होगा? कष्ट हमको फिर भी रह जाता है कि देखिए हमारे तो अनर्थ है। देखिए, अनर्थ है तो अनर्थ काटने के लिए तो विधि है, और जो अनर्थ काटने की इस विधि को न स्वीकारे, तो फिर आप अपना जन्म जन्मांतर लगाइए, दूसरा तरीका वो है।
और उसके बाद भी अंतिम में तो हेतु की कृपा को स्वीकारना ही पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम अनक्वालिफाइड हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना इतना करना प्रभु जी हमारे लिए संभव नहीं है, तो पहले जाइए क्वालिफाइड बनिए। संभव नहीं है तो जाइए पहले संभव बनाइए, अपने गुणों को सुधार कीजिए। और सुधार करने के लिए क्या लगेगा, उसके लिए फिर जन्म जन्मांतर लगेगा। क्योंकि आप जाइएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, जैसे बताया ना 30 साल तक काम किया वो 3 महीने में समझा जा सकता है। तो आप जाइएगा, स्ट्रगल कीजिएगा, जाइएगा स्ट्रगल कीजिएगा, लोग धोखा देगा, छलिएगा, मूर्ख बनिएगा, है करते 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 कितना संघर्ष है, कीजिए। कर कराने के बाद, थकने के बाद फिर समझ में आएगा, अच्छा हमको तो बस इतना सही काम करना था, हम तो बिना मतलब का इतना काम कर लिए हैं, तो इतना सा काम करने का लाभ होगा। ऐसे ही जन्म जन्मांतर संघर्ष कीजिएगा तो पता चलेगा हमारा बस अभी इतना सही सुधार हुआ। तो आपका सुधार बस सतोगुण तक हो सकता है, उसके ऊपर नहीं, भौतिक जगत का सतोगुण तक। उसके ऊपर आप स्वयं का विकास नहीं कर सकते, स्वयं को नहीं उठा सकते। आप भगवान की बातें जो सुनने का भी प्रयास करते हैं ना, कोई बोले कि हम अपने प्रयासों से भगवान की बातें सुनना चाहते हैं। आजकल जो यूट्यूब आ गया ना, ये सब लोगों को पागल बना दिया। क्या? सत्य से दूर कर दिया, कल्पनाओं में भर दिया कि हम तो इसी प्रकार से भक्ति कर लेंगे। आजकल यूट्यूब पे बड़े बड़े लोग आ गए, तो एक काल्पनिक विधि बन जाती है। अब आप समझिए स्थिति कैसी है, लोग पहले ही भक्ति नहीं करना चाहता है, अपनी गंदगियों को नहीं छोड़ना चाहता है, अब एक काल्पनिक विधि भी आ गई है, और वो सोचने भी लगता है कि हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, जबकि वो विधि है ही नहीं। हम इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं, अब वो क्या, अब वो तो और अहंकारी हो गया। क्या? एक तो पहले ही भक्ति नहीं करनी थी, ऊपर से झूठा झूठा सिखा भी दिए, अब हम झूठे में ही खुश हैं। शास्त्र के ठीक विपरीत बोल रहे हैं, हम झूठे में ही खुश हैं। और काल्पनिक प्रचार, बहुत सारा आपको चमत्कार है, बड़ी बड़ी बातें, और एक अलंकृत भाषा। और आजकल तो एक और चीज हो रहा है, अलंकृत चेहरा, पीछे म्यूजिक है, बैंड बैंड लगा देते हैं, म्यूजिक, स्टेज एकदम अच्छा से सेट कर देते हैं। तो आकर्षण बहुत सारा कर दिए। और जो लोग ऐसे मिथ्या आकर्षण में ही भ्रमित होना चाहते हैं, सत्य को नहीं सुनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? अपने गुणों का सुधार करेंगे। देखिए होता कैसा है, आप भगवान की बातें अशुद्ध रूप से भी सुनिएगा। अब मैं तो उल्टा चलता हूं, एक भौतिकवादी के मुख से भी अगर आप भगवान की बातें सुनिएगा तो भी आपको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। अब चलिए हम उल्टा चलते हैं, सपोज करें कोई एक भौतिकवादी है, उसने क्या किया, उसने भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ सुना, ठीक है, 4 बार भगवत गीता पढ़ी, 4 बार भगवत गीता पढ़ी। अब वो सोच रहा है किस प्रकार से भगवत गीता से धन कमाया जाए। तो क्या करे, वो प्रिंसिपल निकाल रहा है, भौतिक जगत को देखते हुए सिद्धांत अब घड़ने का कोशिश कर रहा है कि अब भगवत गीता से संबंधी कोई एक सिद्धांत करते हैं जो कि भौतिकवादी, भौतिक परिस्थितियों में लोग स्वीकारने लग जाए। अब वो क्या करे, सिद्धांत गड़ के बुक लिख दे। अरे वो बुक बहुत अच्छा बिकेगा, और जो वो बुक पढ़ेगा उसका गुण का भी सुधार होगा। सही बात। एक भौतिकवादी भी भगवान की बातों को उठा करके लिख देगा तो उससे भी गुण का सुधार होगा, परंतु इससे भक्ति मिल जाएगी क्या? इससे भक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाइएगा। तो हो सकता है गुणों का भी सुधार कुछ कुछ दिख ही जाए। एक भौतिकवादी के मुख से भी सुनेंगे तो हो सकता है गुणों का सुधार दिख जाए, क्योंकि वो भगवान की बातें अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहा है, इनडायरेक्टली बोल रहा है। कोई भी भगवान की बातें बोलेगा तो उससे बदलाव आएगा ही आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी भगवान की बातें सुनेगा तो उससे बदलाव आएगा ही आएगा। सारा सद्गुण भगवान की बातों से ही आ रहा है।
पूरे विश्व में जो भी अच्छा है ये सब भगवान की बातों से, सारा ज्ञान जो भगवान की बातें उसी से, और कहीं से नहीं है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे तथाकथित प्रचारक भी हो गए, भगवान की बातों को अपूर्ण रूप से बता देते हैं, लोग उसी में आकर्षित हो जा रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। परंतु क्या लक्ष्य प्राप्ति के निकट आप जा रहे हैं, वो नहीं पता, वो नहीं जानना चाहेंगे। क्या आप अपने अनर्थ घटा रहे हैं? आप में सद्गुण आ गए वो बात ठीक है, हो सकता है आप दो चार अवगुणों में भी आप छोड़ दें, दो चार अवगुणों को भी छोड़ दें, परंतु क्या आप भगवत प्राप्ति के निकट जा रहे हैं? क्या आप सारे अवगुणों को छोड़ने के निकट जा रहे हैं? हो रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूं, आर यू ऑन द वे? और मैं भी वापस चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, जो भी क्लास आया हो एक भी अवगुण बता दे वो वहीं का वहीं है, जो भी आज्ञा पालन किया हो, कभी भी कोई भी आज्ञा पालन किया हो, अवगुण वहीं का वहीं है। एक अवगुण बताइए आपका है क्या? आप जब श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं और आज तक में कोई भी एक अवगुण है जो वैसे का वैसे ही है? सब कुछ धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है ना? है सब खत्म हो रहा है ना? सब कुछ धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है ना? सही बात है ना? है वो प्रोसेस धीरे हो सकता है, वो प्रोसेस धीरे हो सकता है, परंतु सब कुछ धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना, सारी गंदगियां कम होती जा रही है ना। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ कहीं कोई जकड़ करके स्वयं रखे हो तो वो अलग बात है, उसको भी धीरे धीरे कम करने का प्रयास रहेगा ही। और देखिए बात बस इतनी सी है, बड़ा सरल सा बात है। इनफैक्ट आज कोई पूछ रहा था ये दृढ़ता कैसे लाएं, बड़ा सरल सा बात है। या तो गुरु रहेंगे या आपकी स्वतंत्रता रहेगी, या तो गुरु रहेंगे या आपकी अवगुण रहेंगे, चुन लीजिए दोनों में से एक। अगर गुरु रहेंगे तो अवगुण जाएंगे ही जाएंगे। कौन सा अवगुण है जो टिक जाएगा? क्योंकि कृष्णा की वाणी के सामने कोई भी अवगुण नहीं टिक सकता। हम लोग वो श्लोक सुनते हैं ना, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार। कृष्णा सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां पे प्रकाश होता है वहां पे अंधकार का क्या आवश्यकता है? यहां पे प्रकाश हो गया, अंधकार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भौतिक जगत का प्रकाश है, उसमें देखिए छाया दिखती होगी भौतिक जगत में। परंतु गुरु क्या करते हैं? गुरु पूर्ण रूप से प्रकाशवान कर देते हैं, पूर्ण रूप से। आप अंदर से प्रकाशित होते हैं, इसीलिए बोलते भी हैं, प्रेयर में भी क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, हृदय प्रकाशित, अंदर से प्रकाशित, पूर्ण प्रकाशित। अब अंधकार कहां से रहेगा? अब अंधकार कहां से रहेगा? जो प्रकाशित हो गया उसमें अंधकार कहां से रहेगा? जो माया में हो, अज्ञान में हो, जो सत्य से दूर हो, जो भ्रम में हो, वो तो अंधकार में रह सकता है। दे हैव अ चॉइस। परंतु जो गुरु की बातों का पालन कर रहा है वो अंधकार में रहे, ये संभव ही नहीं। तो फिर गुरु की बातों का पालन करना छोड़ दीजिए। अंधकार में रहना है तो गुरु की बात का पालन करना छोड़ दीजिए। असत्य में रहना है, भ्रम में रहना है तो गुरु की बात का पालन करना छोड़ दीजिए। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। हम तो स्वयं के लिए खुद चैलेंज होने के लिए हमेशा ही बैठे हुए हैं। हम जितनी बार चैलेंज करने के लिए तैयार हैं, हम उतनी बार चैलेंज होने के लिए तैयार। परंतु क्या है ना, अपनी बुद्धि को ज्यादा मजबूत मत मानिए। ज्यादा अच्छा मत जानिए।
नहीं तो होगा क्या कि इसमें अहंकार हो जाएगा। किसी दिन तो आपकी बुद्धि भ्रमित होगी। जब हर बार चैलेंज करने का ही हृदय रहेगा तो किसी दिन भ्रमित होगी, भ्रमित होगी। उससे अच्छा है कि आप जिज्ञासा पूछ लें, आपके भ्रम को यहीं पे दूर कर दिया जाएगा। जितना जिज्ञासा है पूछिए, जहां जहां से जिज्ञासा ला सकते हैं सब पूछिए, सब भ्रम को समाप्त कर देंगे, फिर बचेगा क्या है? अंधकार समाप्त कर देंगे तो अपने आप ही प्रकाश हो जाएगा, है ना? तो भ्रम में मत रहिए, ठीक है? तो कोई भी अपने प्रयास से शुद्ध होगा तो जन्म जन्मांतर का प्रयास तो सबसे पहले भौतिक गुणों से ही शुद्धि में लगेगा। उसके बाद भी अहेतु की कृपा चाहिए, फिर भक्ति कीजिए। इससे ज्यादा अच्छा मालूम है क्या है? इससे बहुत ज्यादा, लाखों गुना, करोड़ों गुना अच्छा है कि आप अनक्वालिफाइड हुए हुए ही आप गुरु के प्रति समर्पण कीजिए। आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई बात नहीं। आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एक प्रामाणिक गुरु ढूंढिए। आप जानिए कि वो कृष्णा की बातों बोलते हैं, आप पूर्ण रूप से उनकी बातों का पालन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, परंतु अब पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। अगर पूर्ण प्रयास कर रहे हैं और रियल रिजल्ट क्या निकलता है कि हम 70% प्रयास कर रहे हैं, ओके? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिए। हम क्या कर रहे हैं? हम 100% ट्राई कर रहे हैं। ट्राई कितना है? 100%। 100% हम प्रयास कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट कितना निकला? हम बस 70% कर पाए। जैसे बच्चे स्कूल में पेपर करने जाते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो पूर्ण प्रयास ही नहीं कर रहे, एक पूर्ण प्रयास किया। यहां पे क्या है? आपको पूर्ण प्रयास करना है। रिजल्ट कम आया ना, 100% आपने प्रयास किया, रिजल्ट आया 70%, कोई अंतर नहीं है, उसको 100% ही माना जाएगा। हाउ अमेजिंग! कितनी अकल्पनीय बात है। ऐसा तो कभी भौतिक जगत में देखा ही नहीं है। आपके एफर्ट जितने होंगे उतना रिजल्ट माना जाएगा। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो प्रभु जी, ये तो बस बोलने की बात है। नहीं नहीं, बोलने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है। ऐसा होता है, यही होता है। आप देखिए यहां पे जो भी डिवोटीज हैं, उनका अनुभव क्या कहता है। हम में से एक डिवोटी है और वो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज्यादा कुछ बताता है। एक बार कभी क्या होता है, सोच के देखिए, प्रयास 100% होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है? प्रयास 100% होना चाहिए। और उसको मैं तो यहां पे जो अनुभव किया वो उससे बताने के लिए तैयार। एक डिवोटी है, उनने इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया गया, समझा कुछ और, ठीक है? उसको क्या है? देखिए, किसी किसी डिवोटी को हम मूर्ख नहीं बता रहे, परंतु उस गुण के लिए बोल रहे, ठीक है? कोई डिवोटी मूर्ख नहीं है। डिवोटी कोई मूर्ख नहीं होता, कभी डिवोटी मूर्ख नहीं होता, ठीक है? हाँ, पर गुण के लिए बता रहे, ठीक है? फिर समझ में आएगा ना? हाँ। तो ये गुण क्या हो गया? मूर्खता। कि बताया कुछ गया, हमको समझा कुछ और, हमने कुछ और समझा। हमको बताया कुछ और गया, हम समझे कुछ और। मूर्ख। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि 6 महीने का कष्ट मिलना था, एक दिन में कष्ट समाप्त। अब वो मूर्ख हो सकते हैं, मूर्ख होने में कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं किनको बोल रहा हूं? और मैं उन डिवोटी को मूर्ख नहीं बोल रहा हूं। आप लोग समझ रहे हैं? ऐसा इवेंट हुआ है? 6 महीने का कष्ट मिलना था, एक दिन में कष्ट समाप्त है। हुआ है ना? लाइव देखा है ना? हम उन डिवोटी को मूर्ख नहीं बोल रहे, पूर्ण रूप से सर्वोच्च सम्मानित है। सर्वोच्च स्तर पे सम्मान करना चाहिए उनका। यस,
सही बात है ना? है अनुभव आप लोग ने सबने जाना है ना? है ऐसा देखा हुआ है ना? यस, बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा, सुनना है क्या? हम डिवोटी को मूर्ख नहीं बोले, हम डिवोटी को मूर्ख नहीं बोले। अब देखिए मूर्ख और धूर्त वाले नहीं याद, अरे क्या बात करिए, कोई बात नहीं, नहीं याद, ठीक है। असली श्याम माता जी भी बोल रही नहीं याद है। अगर डिवोटी चाहे तो बोले, मुझे भी नहीं याद, अरे ये तो गड़बड़ बात हो गया। हाँ, वो डिवोटी खुद बताना चाहेंगे, हैं? हरे कृष्णा, अनम्यूट करेंगे। मैं माता जी को मूर्ख नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं माता जी जी गुरु जी, मैं समझ गए? गुरु जी। जी हाँ प्लीज प्लीज माता जी बोलिए। हाँ गुरु जी, उस दिन क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग मेरा बेटा आया था, उसका नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो किसी की रिसेप्शन में गया हुआ था, तो वहां पे बच्चे खेल रहे थे। वो प्लास्टिक के जो तीर चला के खेलते हैं ना गुरु जी, तो उससे वो खेल रहे थे। तो उसमें से एक बच्चे का जो तीर है उसकी आंख में जाके लग गया वो फंक्शन में। तो मतलब वो रात को तो हॉस्पिटल है, मम्मी को टेंशन नहीं देना है, तो वो रोक के रखा, तो सुबह तक ब्लड पूरी तरह क्लॉट हो गया था, पूरा आंखें पूरी ब्लड से भर गई थी। तो जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में कीर्तन में बैठी थी, तो वो तब आया मेरे पास कि मम्मी को सुबह में बताती हूँ, टेंशन नहीं देना। तो वो रात भर दर्द सहन किया, सुबह में आके मुझे बताने लगा। उस टाइम में मैं कीर्तन करने बैठी थी, तो वो मेरे सामने आया, तो एकदम पूरा आंखें पूरी लाल थी, ब्लैक जो है वो थोड़ा सा ही दिख रहा था। तो मैंने ये किया कि मैंने उसको रोक दिया, रुक जा बेटा, 2 मिनट रुक जा, मेरा कीर्तन हो जाने दो, मुझे पहले कीर्तन को इम्पोर्टेंस देना है। ऐसा सोचकर मैंने पहला कीर्तन कीर्तन किया, उसके बाद मैं उसको ले गई दवाखाने। तो वो डॉक्टर्स लोग भी बहुत डर गए, क्योंकि अंदर भी इंजरी हुआ होगा। तो उसमें डॉक्टर ने स्कैनिंग वगैरह करा, मेडिसिन वगैरह दिया। उन्होंने बोला कि 6 महीना कम से कम खाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो है वो इंजरी ज़्यादा है, तो उस वजह से ऐसा बोलकर उन्होंने उसको मेडिसिन दिया। पर वहाँ से आने के बाद उसको सिर्फ़ 1 दिन खाया, उसके अगले दिन का सुबह का ये दवाई खाया गुरुजी, तब तक वो ब्लड क्लॉट सब ठीक हो गया, उसकी आँखें भी एकदम क्लियर हो गई गुरुजी। सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गए। मैंने बोला जो 6 महीने में से हमने 3 महीने की मेडिसिन लाई थी, तो 3 महीने का मेडिसिन का करे क्या? वो रिटर्न तो हम कर नहीं सकते। और उन्होंने जो 1.5 महीने के बाद एक टेस्ट भी बोला था, कुछ 3,500-4 हज़ार का टेस्ट है, तो वो भी लेना नहीं पड़ा और वो ठीक हो गया गुरुजी। मैंने इतना ही इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं, कीर्तन इम्पोर्टेंट ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा तो इस जन्म का है, मुझे कीर्तन का इम्पोर्टेंस देना है, मुझे मेरा क्लास का इम्पोर्टेंस देना है। तो इसीलिए मेरे मेरे बेटे का भी केयर नहीं किया, उसको मैंने साइड में रख दिया और मैंने कीर्तन का इम्पोर्टेंस दिया। और मेरा बेटा मुझे देखता रह गया, मम्मी मैं ऐसा आया हूँ, तो मम्मी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो वो कुछ बोला नहीं। वैसे मेरे घर में मेरी भक्ति को मैं अगर भक्ति करूँ या कीर्तन करूँ, तो मुझे मेरे बच्चे लोग ही मुझे टाइम दे देते हैं, नहीं मम्मी तुम तुम्हारा कर लो, मैं हम बाद में करते हैं, ऐसा इतनी केयर करते हैं गुरुजी बच्चे भी, मतलब भक्ति का। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, नमन है ऐसे हृदय को, नमन है ऐसे हृदय को कि वो ये अनुभव करते हुए, देखिए क्या है ना, आप जैसा कार्य करेंगे भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। आपने चाहा ना कि भगवान तो हर जन्म के, इंपॉर्टेंट कौन है? भगवान। ठीक करने वाले कौन है? जाओ, भगवान ने ठीक कर दिया, लो, आप लगाओ, कितना दिमाग लगाओगे, जाओ। हमने नहीं बोला है कि निर्धारित कर्तव्य ना करें, इसीलिए माता जी को एक बार गुण को मैंने बोला, व्यक्ति को नहीं बोला, व्यक्ति को नहीं बोला, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं बोला, माता जी को बिल्कुल नहीं बोला। मैंने उस गुण को मूर्ख बताया कि हमने बोला निर्धारित कर्तव्य करो, परंतु माता जी का है ना हृदय बोल रहा है कि देखो गुरु जी ने हमको कार्य दिया है, हम कार्य नहीं छोड़ेंगे, ये कार्य हमको करना है। तो ऐसा हृदय कहां से लेकर के आएंगे? हैं? सोना जो होता है ना, उसमें भी अशुद्धि होती है, यहां से तो कोई अशुद्धि नहीं है। और भगवान जब ऐसे प्रेम को देखेंगे तो कैसे नहीं झुक जाएंगे? हैं? अब सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई ना, हो गई ना फेल।
हम लोग बोलते हैं भगवान को ढूंढने का कोशिश नहीं कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, और जब भगवान की सेवा करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और ये बहुत पुरानी बात है। माता जी कितनी साल पुरानी बात है? 1 डेढ़ 2 साल, 1 साल तो हो रहा होगा कम से कम। जी गुरु जी, 1 साल गुरु जी। हाँ, 1 साल पुरानी बात। तो सोच के देखिए, अगर हम मूर्खता में भी, मैं फिर से माता जी को कभी मूर्ख नहीं बोल रहा हूं, गलती से कोई कभी कभी ना तो मेरे मुख से जान लीजिए, ना कोई अपने मुख से बोलिए कि माता जी मूर्ख है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा भक्ति, ऐसा हृदय, इनके चरणों में नमन, इनके भक्ति के चरणों में नमन है। परंतु आप समझिए, अगर कोई मूर्खता में भी आज्ञा पालन करने का पूर्ण हृदय रखे तो देखिए कैसे बदलाव आता है, कैसे नहीं आएगा। हमको कोई बोलेगा, कोई समझाएगा कि नहीं प्रभु जी ये सब बुक की बातें हैं, तुम ज्यादा। हमने लाइव देखा हुआ है जी, और एक बार नहीं बहुत बार देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है। असंभव असंभव होते हुए बहुत बार देखा हुआ है। आप असंभव जानते होंगे, ये सब संभव है। सब कुछ कृष्णा के कहे अनुसार चलता है। आप कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे तो आपके साथ भी असंभव होगा। क्या नहीं होगा? अब क्यों नहीं होगा? आप सोचिए उस मां का हृदय, जिस मां ने चाहे 5 मिनट के ही लिए सही, 5 मिनट के ही लिए सही, भगवान को ज्यादा प्राथमिकता दी है, भगवान की बातों को ज्यादा प्राथमिकता दी है, भक्ति को ज्यादा प्राथमिकता दी है। सामने बेटे को चोट लगी हुई है तब भी भगवान को प्राथमिकता दी। आप उस मां का हृदय समझिए। क्या भगवान रक्षा करने नहीं आएंगे? हमको भगवान को सेवक नहीं बनाना है, परंतु अगर हमने सब कुछ भगवान को दे दिया तो भगवान स्वयं ही रक्षा करने आएंगे। देखिए समझिए, अभी माता जी ने बताया रात को चोट लगी थी, रात से सुबह तक कितना कुछ बुरा हो गया ना, परंतु वो 5 मिनट का त्याग, वो 10 मिनट का त्याग जो माता जी का था, वो रात से सुबह तक का जितना भी बुरा हुआ सबको को काट दिया, सब काट दिया। हम लोगों को त्याग करना होता है ना, भगवान के लिए त्याग करना होता है, तपस्या करना होता है। तो जब हम भगवान को प्राथमिकता देते हैं तो देखिए क्या से क्या हो जाता है। कोई साइंस समझाएगा? कोई लॉजिक बताएगा? अरे कोई अंधा भी होगा तो ऐसा थोड़ी ना होगा, वो भी बोलेगा कि पॉसिबिलिटी बनता है कि ये दवाई लीजिएगा तो एक दिन में भी ठीक हो सकता है, बोलेगा ना। जब साफ साफ बोल रहे नहीं इंटरनल इंजरी है आपको तो टाइम लगेगा, क्या हो गया? इंटरनल इंजरी गया, टेस्ट गया, सब गया, सब खत्म। ऐसे ही होता है। आप कृष्णा की बात मानते क्यों नहीं? आप गुरु की बात मानते क्यों नहीं? ये तो देखिए, ये तो भौतिक जगत का है। अभी माता जी के ही साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जो मैं माता जी से चाहता हूं कि वो न बताएं, न बताएं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी माता जी कुछ बहुत ज्यादा असंभव नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा एकदम अकल्पनीय असंभव चीज। मैं नहीं चाहता हूं आप बताएं, बस इतना बताइए हुआ है नहीं हुआ है? गुरुजी, कौन सी बात गुरुजी? 3-4 मेरे कल से मेरे साथ हो ही गई, इसलिए मुझे ज्यादा याद नहीं है। आप डिटेल में बताइए, हम नहीं चाहते, नहीं चाहते। देखिए क्या है, जहां पे कोई मूर्खता पूर्वक भी मेरे किसी भी भक्त के थोड़ा सा भी अपमानजनक रूप से देख ले, हमको वो स्वीकार्य नहीं। हो सकता है कोई देखने लग जाए, कोई दोष देखने लग जाए, हमको वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है? माता जी पूर्ण रूप से सम्मानित है, और उनके जैसा हृदय, भक्तों के जैसा हृदय, ये देखना, एक सुनना, ये सोचना अकल्पनीय, अकल्पनीय। तो कोई क्या हमको देगा?
और कोई क्या करेगा, क्या कर लीजिएगा, कोई भी क्या कर लेगा। हैं? कोई बराबरी नहीं कर सकता ये अनुभव का, कोई बराबरी नहीं है। आप पूरी दुनिया एक तरफ रखिए और ये दूसरी तरफ रखिए, ये ज्यादा मूल्यवान है। जो माता जी ने अनुभव किया वो ज्यादा मूल्यवान है। और ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। और ये हर डिवोटी के साथ, जिनने भी आज्ञा पालन करने का प्रयास किया है, सब में परिवर्तन आया, हर एक में परिवर्तन आया, कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। हर कोई अकल्पनीय रूप से बदल रहा है। हाँ, कुछ लोगों में बीमारियां कुछ ज्यादा है तो उनको बदलने में बहुत समय लग रहा है, कुछ लोगों में बीमारी कम है, वो लोग जल्दी बदल जा रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो सब कोई भगवान के प्रेम के प्रति आकृष्ट रही है, भगवान की बातों के प्रति आकृष्ट रही है, भगवान की बातें सुनिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति आता है, भगवान के कहे अनुसार कर रहे हैं तो सारा संभव हो जाएगा, सब कुछ संभव हो जाएगा। अब मुझे बस 4-5 मिनट और दीजिए, एक बात और बतानी है। देखिए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलिएगा तो जितने अनर्थ हैं वो निकल जाएंगे। किसी ने आज पूछा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं सभी के सामने वो जिज्ञासा को रख दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि हमसे हरे कृष्णा महामंत्र जपते समय अशुद्धियां या त्रुटियां होती है, हमको बहुत डर भी लगता है, तो क्या मैं कोई और सरल सा मंत्र जप सकते हो? नहीं, नहीं। क्यों नहीं जी? हरे कृष्णा महामंत्र ही क्यों? देखिए, बड़ा सरल सा बात है। जब हम भगवान की बातों को समझना चाहते हैं ना, तो हमको हरि, गुरु, वैष्णव तीनों की कृपा चाहिए। तीनों में से एक या दो की भी कृपा नहीं, तीनों की कृपा चाहिए। हाँ, इसमें से दो कर लेंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। हरि और गुरु कर लेंगे ना, तो गुरु के जो भक्त, गुरु के जो शिष्य हैं, वैष्णव, वो अपने आप ही कृपा कर देंगे। तो गुरु जो बोलेंगे वो वैष्णवों के लिए परम हो गया। गुरु ने कुछ बोला है कि ये अच्छा है, तो बाकी लोग क्या बोलेगा? हाँ, अच्छा है। शिष्य क्या बोलेगा? अच्छा। तो हरि गुरु की कृपा अवश्य चाहिए। तो हरि तो कृष्णा, आप कृष्णा का कोई भी नाम ले लीजिए, कृष्णा की कृपा रहेगी। परंतु गुरु की कृपा कैसे रहेगी? गुरु की कृपा तो तभी रहेगी जब गुरु के कहे गए मंत्र का जप करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र बताया, हरे कृष्णा महामंत्र। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, जब तक हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र नहीं जपेंगे तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे स्वीकारेंगे? चैतन्य महाप्रभु ने कभी भगवान के कोई और नाम का मंत्र को मना नहीं किया। आप भगवान का कोई भी नाम आप जपिए, परंतु गुरु कृपा चाहिए ना आपको। और विशेष रूप से इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज की कृपा चाहिए ना। कैसे मिलेगी? अब उनके कहे अनुसार चल ही नहीं रहे। चाहिए ना कृपा, बिना कृपा की भक्ति नहीं होगी, हेतु की कृपा चाहिए। आप चाहे इस भौतिक जगत में एकदम शुद्ध सतोगुणी होना संभव नहीं है, परंतु मान लिया आप शुद्ध सतोगुणी है, तब भी आपको हेतु की कृपा चाहिए भक्ति करने के लिए। भगवत भक्ति तो पारलौकिक कार्य है, इस लौकिक जगत का तो नहीं है, इस दुनिया का तो नहीं है, इस दुनिया के बाहर का कार्य है। तो आपको कृपा तो चाहिए। कैसे कृपा आएगी? जब तक आप गुरु के कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तब तक कैसे कृपा आएगी? नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसीलिए, और कोई बोले कि हम जब तक गुरु के कहे अनुसार कोई नहीं जपता है ना, तब तक क्या होता है? तब तक वो समर्थ भी नहीं होता है। अब ये भी एक बात है कि मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, नहीं तो मेरे पास अभी एग्जांपल है और मैं बोलूंगा तो अनम्यूट करके डिवोटी बताएंगे, मैं नहीं चाहता। आप निम्न समझोगे, मैं क्यों चाहूंगा कि आप निम्न समझो मेरे किसी डिवोटी को?
मैं नहीं बताऊंगा। परंतु एक डिवोटी है, एक हफ्ते पहले तक बोलते हैं कि कैसे नाम जप करेंगे, कैसे करेंगे, संभव नहीं लगता, संभव नहीं लगता। आज बहुत निकट चले गए हैं सुल्ला माला करने, बहुत निकट चले गए। तो ये क्या है? जब गुरु की आज्ञा अनुसार चलिएगा तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिएगा तो गुरु ही कृपा करेंगे। अब गुरु के मार्ग पे चलना चाह रहे हैं ना, गुरु ही कृपा करेंगे, चिंता मत कीजिए। आपका सामर्थ्य नहीं होगा, आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाइएगा, और आपको सामर्थ्य अपना लगाने का आवश्यकता भी नहीं। गुरु के कहे अनुसार चलिए, मार्ग तक पहुंच जाइए, लक्ष्य तक पहुंच जाइए। परंतु अभी अपने स्वतंत्र रूप से समझना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं, तो आप करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, स्ट्रगल ही होगा। क्योंकि आप तो अपने सद्गुण से चलिएगा ना, और आपका सद्गुण क्या है आप ही बताइए। और गुरु की कृपा से चलिएगा तो गुरु तो हेतु की कृपा कर देंगे, उसी से तो भक्ति होती है। नाम जप करने के लिए भी कृपा कर देंगे, आज्ञा पालन करने के लिए भी कृपा कर देंगे। आप बस अपना संघर्ष बताते रहिए और कार्य करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, हमारा एफर्ट 100% होना चाहिए, हमारा एफर्ट 100% ही होना चाहिए। अगर 100% एफर्ट हुआ तो सफलता निश्चित। रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट पहले से ही गारंटेड है। परंतु अगर एफर्ट ही नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट कहां से? अब सोच के देखिए, ये कैसा एग्जाम है, ये ऐसा एग्जाम है जिसमें बच्चा बोले कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूर्ण रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। हम कह रहे हैं पहले से ही तुम 100% गारंटी है कि टॉप कर जाओगे। ऐसा कभी हुआ है? परंतु ये वाला एग्जाम तो ऐसे ही है। आप गुरु के कहे अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जैसे जैसा बोले वैसा वैसा पढ़िए, जैसे जैसा बोले वैसा वैसा कीजिए, और पूर्ण रूप से वैसे ही करने का प्रयास कीजिए। अपने आप ही सफलता आपको दिखती चली जाएगी। एक एग्जाम्पल नहीं, 2 एग्जाम्पल नहीं, सारे एग्जाम्पल यही, सारा यही। आप जितना देखना चाहेंगे यही दिखेगा। ठीक है? अभी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, प्रिसाइजली 12 दिन पहले नहीं, 13 दिन हो गया, 13वां दिन हो रहा है जो भी, एक और डिवोटी का देखे। और ऐसे ही आप देखते रहिएगा। आप कितना देखना चाहते हैं? हर दिन ही देखिएगा, देखिए, बस आप शुद्ध को सुनते रहिए, शुद्ध का पालन करते रहिए, बस ये करना पड़ेगा। और जो ये नहीं किया तो फिर असफलता। जहां पे शुद्ध को नहीं स्वीकारा वहां पे असफलता। ठीक है? तो दृढ़ता से शुद्ध मापदंडों का पालन कीजिए, दृढ़ता से गुरु की वाणी का पालन कीजिए। कोई स्ट्रगल है ही नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन गुरु एंड माया, चूज वन। कल वाणी पोस्ट ये डालने गया, देयर इज ऑलवेज अ चॉइस बिटवीन गुरु एंड माया, चूज वन। हमेशा एक विकल्प है हमारे पास, गुरु है या माया है, बताइए कौन सा? वैसे वाणी पोस्ट लिखे हैं, कुछ कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, देखते हैं अगर यही कर सकते हैं टाइटल और इसी से कनेक्शन में बता सके तो इनफैक्ट वैसा ही कुछ कुछ है, याद आ रहा है मुझे, तो कुछ लिखा हुआ इसी को फ्रेम करते। ठीक है? तो दोनों में से एक चुन लीजिए, गुरु चाहिए कि माया? क्या चाहिए? गुरु तो प्रेम मिलेगा, माया तो कल्पना मिलेगी। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं होंगी सब उत्तर करने का प्रयास करेंगे। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी ऋचा माता जी और राशि दोनों एक साथ इसलिए बोलता हूं डबल कृपा हो जाए। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव की
जय यजमानदेव से वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जय कुशोदास ठाकुर रघुनाथ दास मोहम्मद रविदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी की महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण गुरुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है कृपया पूछें संकोच मत कीजिए कृपया पूछिए पूछते जाइए डरिए मत यस हरे कृष्ण बिल्कुल अनम्यूट कीजिए हैंड रेज कीजिए पूछिए देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है अज्ञानता में आपने गुरु की वाणी को कुछ और समझ करके पालन किया तो भी लाभ होगा परंतु जानते बूझते अगर गुरु ने इंस्ट्रक्शन कुछ और दिया आप बोले कोई बात नहीं इतना करते तो कोई लाभ नहीं होगा इंस्ट्रक्शन कुछ और मिला है आपको कुछ और करना है कोई लाभ नहीं होगा ठीक है आई होप दिस इज क्लियर बोले कल से आज ही से हम अज्ञानता में ही काम करेंगे हैं आपने बोला कुछ और है हम करेंगे कुछ और है गुरुजी करेंगे उससे काम नहीं होगा ठीक है हाँ जो बोला जा रहा है उसका पालन करने का प्रयास कीजिए आपकी अगर समझ में कमी है तो वो रुकावट नहीं होगी भक्ति करने के लिए ना ही शुद्धता के लिए वो रुकावट नहीं बनेगी और इस पे एक वाणी पोस्ट भी आया हुआ है आपका भौतिक ज्ञान कभी भी भक्ति को रोक नहीं पाएगा भौतिक ज्ञान की अपूर्णता भक्ति को रोक नहीं पाएगी है ना आप थोड़े भौतिक रूप से अज्ञानी हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो भौतिक जगत में या कोई तथाकथित रूप से अज्ञानी हो दोनों में बहुत ज्यादा कोई अंतर है नहीं होगा वही दोनों स्थिति में होगा वही लक्ष्य प्राप्ति कीजिएगा अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हैं और जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो लक्ष्य प्राप्ति करेगा वो कर ही नहीं सकता ठीक है आई होप दिस इज वेरी क्लियर यस किन्हीं की जिज्ञासा है प्लीज पूछिए ठीक है यस किन्हीं की जिज्ञासा है कुछ पूछना है कुछ बताना है कुछ बोलना है जी मैंने हाँ प्लीज पूछिए गुरुजी जैसे 5 PM क्लास में आपने बताया था कि हमें सिर्फ जो क्वालिफाइड होते हैं उन्हीं से ही कीर्तन वगैरह श्रवण करना चाहिए तो वैसे ही विग्रह के लिए भी सेम जो आपने बताया था लॉजिक तो उसके पीछे क्या कारण है जो गोस्वामियों द्वारा प्रकट हुए हैं या फिर जो खुद प्रभुपाद जी ने स्वयं स्थापित करे हमें उन्हीं विग्रहों का ज्यादा दर्शन करना चाहिए तो उसके पीछे क्या कारण है हरे कृष्णा देखिए क्या है कि हम लोगों ने जाना है विग्रह दो प्रकार से प्रकट होते हैं एक स्वयं प्रकट जो किसी भक्त को भगवान ने बता दिया अब अगर बता दिया ना तो वो भक्त स्वयं क्वालिफाइड है उसके बाद उसका हमको प्रामाणिकता चेक करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है हम जिसको भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि ये क्वालिफाइड है तो पहले से ही क्वालिफाइड है ठीक है परंतु आजकल पाखंड बहुत चलता है तो उससे बच कर एक कहानी बना देंगे कि एक विग्रह प्रकट हुए और वो दिखाएंगे जैसे हम ही को सपने में बताए थे भगवान
और कुछ प्रकट नहीं हुआ है, वो जाकर के पहले से ही एक स्क्रिप्ट लिखे, ठीक है, एक्टिंग की है, तो उससे थोड़ा बच करके। परंतु अगर किसी को भगवान स्वयं ही बता रहे हो तो पहले से ही क्वालिफाइड हो गया, ठीक है, एक तो ये। और दूसरा प्रेम से प्रकट होते हैं। अब अगर ये दोनों तरीके से, प्रेम से प्रकट होने का अर्थ है कि किसी का भगवत प्रेम है, मान लीजिए कि वो बहुत भगवान से प्रेम करता है और वो भगवान की मूर्ति बनवाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, भगवान को स्थापित करता है, भगवान की सेवा करवाता है। अब कोई प्रेम करता है तब तो ठीक, नहीं तो तीसरा तरीका क्या है भगवान को जानने का, भगवान के विग्रह को पूजा करने का तीसरा तरीका क्या है? तीसरा कोई तरीका है ही नहीं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। आप कैसे पूजा कर सकते हैं? किसी भी विग्रह की पूजा कर रहे हैं तब कैसे पूजा कर सकते हैं? देखिए, सम्मान हमको करना ही चाहिए। और मालूम है क्या, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। हाँ, कल से असम्मान करने लग जाएगा आप लोग। अगर इस बात पे दृढ़ रहिएगा तो कल से कोई विग्रह दिखेंगे तो असम्मान करने लग जाएगा, उससे मैं बचा लेता हूं। देखिए कैसा है कि कभी कोई, आजकल तो बहुत बहुत प्रचलित है ना, कोई सोसाइटी बनती है तो उसमें एक मंदिर बना देते हैं, और मंदिर में कोई प्रेम से प्रकट तो होता नहीं है, पहले से बिल्डर का प्लानिंग होता है कि एक मंदिर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेसिडेंट्स हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, तो मंदिर, यहीं पे मंदिर में पूजा कर लेंगे। ये तरीका तो एकदम गलत है, प्रेम से तो प्रकट है ही नहीं। आप अपनी व्यवस्था बना करके हैं, क्योंकि आपकी व्यवस्था वैसी है, आप भगवान को वहां पे प्रकट देखना चाहते हो। बताइए, गलत बात नहीं है? आपका प्रेम कुछ नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, सही बात नहीं है, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक मंदिर बना लेना चाहते हो, सही बात है ना? है? इसी प्रकार से कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग शास्त्र भी पढ़ने लग जाते हैं, है ना? सही बात है ना? सही है नहीं है? सच सच बोलिए, यही बात है ना? है? यही है ना? ऐसे ही कर रहे हैं ना, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हमको एक सुविधा रहेगी तो चलो मंदिर बना दी, ये भक्ति थोड़ी ना है। तो कैसे हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं कि कोई एक शुद्ध भक्त के प्रेम के कारण एक विग्रह को स्थापित किया जाए, प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, तब हम उस विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। अब बाकी विग्रह का क्या है? बाकी विग्रह से कोई प्रेम से प्रकट हुए क्या? नहीं। तो अब फिर तो बड़ा दिक्कत हो गया प्रभु जी, अब यहां से तो बड़ा संघर्ष वाला मार्ग है क्या? क्योंकि अब हम कोई भी विग्रह को देखेंगे, अब तो हम सम्मान नहीं कर सकते। अब कोई भी विग्रह को दिखाइए, अब हम उसका सम्मान कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अब तो हमको पता चल गया, अब तो हमको पता चल गया कि ये विग्रह तो प्रेम से प्रकट नहीं है, स्वयं प्रकट नहीं है, तो हम सम्मान कैसे करेंगे? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज के बाद कोई प्रेम से प्रकट नहीं हो और कोई स्वयं प्रकट नहीं हो, तो फिर हमको तो विग्रह का सेवा करते हुए बड़ा दर्द हो जाएगा। कोई सोसाइटी वाला मंदिर है, वहां पे तो देखते ही हम अपमान करने लग जाएंगे, ये सब क्या चल रहा है ना? उससे बचाने का एक मार्ग बता रहे हैं। देखिए, हर किसी में कोई ना कोई आध्यात्मिकता रहती है, थोड़ा ही रहेगा, परंतु हर किसी में भगवान के लिए प्रेम है, थोड़ा सा एकदम लेश मात्र रहेगा। हर कोई किसी ना किसी शुद्ध भक्त से कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सुना होगा, तभी वो थोड़ा ना थोड़ा आस्तिक रहेगा। अब चाहे वो बिल्डर ही रहे तो कभी ना कभी थोड़ा तो सुना होगा। अब आप वो थोड़े से अंश को ही सम्मान कर लीजिए। ये सब कुछ तो गलत व्यवस्था चल रही है, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं होती है। हमको इजी रहेगा इसलिए मंदिर यहां पे बना लो, हैं? सोसाइटी में इतने लोग हैं इसलिए मंदिर यहां पे बना लो। तो ये कोई भगवान को प्रकट करने का कोई तरीका है क्या? आजकल वो करते हैं ना, यहां पे वृंदावन में एक वैष्णो देवी का मंदिर बन रहा, बनाइए। अब क्या लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, हम वहां पे जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर नहीं जाएंगे तो यहीं पे वैष्णो देवी मंदिर चले जाते हैं। ये कन्वीनियंस की भक्ति मत कीजिए, ये कोई भक्ति नहीं है, ये तमाशा है, तमाशा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता।
आपको अच्छा लगेगा आप वहां पे पूजा कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा आप जैसे सोच लीजिएगा। हमारा कल्पना करता है, हमको तो ऐसा लगता है, हम तो ऐसा सोचते हैं, हम तो हमारी तो श्रद्धा यहीं पे है, हम तो ऐसा मान लेते हैं। आपके मानने से, सोचने से, कल्पना करने से भगवान नहीं प्रकट हो जाते, ना देवी देवता प्रकट होते। प्रेम था, शुद्धता थी, भगवान स्वयं प्रकट हुए, तो फिर कैसे भगवान प्रकट हो जाएंगे अगर ये सब था ही नहीं? तो ये सब कैसा है? ये सब हिपोक्रेसी है, ठीक है। उसीलिए हमको दूसरा कोई मंदिर नहीं देखना चाहिए। अब कोई विग्रह आ ही गए है ना, तो आप यही जानिए कि जितनी शुद्धता थी उन्हीं शुद्धता में हम इन विग्रह की अब पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई आ गए हो तो उनका असम्मान तो नहीं किया जा सकता, निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे पास भी विग्रह है, और विग्रह मतलब विग्रह का फोटो है, जो कि टेम्पल को छोड़ करके, मतलब एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु के मंदिर बनाए गए मंदिर को छोड़ करके अब उनका अपमान तो नहीं कर सकते। अब हमारे पास वो विकल्प चला गया। लोग क्या करता है, लोग बोलता है चलो अब एक काम करते हैं, आज तक तो हम पूजा कर रहे थे, अब हम यमुना जी में भसान कर दें, गंगा जी में भसान कर दें। ये सब करता है, जानते हैं ना? हैं? हैं? यस नो? जानते नहीं जानते ऐसा होता है? हाँ, तो ये सब कैसा है? ये वापस से कन्वीनियंस की भक्ति है। हमको अच्छा लगा तो हम ये कर देते हैं, या फिर पूजा करना छोड़ देगा? नहीं, पूजा करना नहीं छोड़ सकते, पूजा करना नहीं छोड़ सकते। अब बस यही मान लीजिए, देखिए कोई भी अब मंदिर हुआ है, मंदिर अस्तित्व में आया है, तो मंदिर अस्तित्व में दो कारण से आया होगा। या तो उनकी पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता के कारण, 100% आध्यात्मिकता के कारण, या उनमें भौतिक मलिनता होगी। और भौतिक मलिनता में भौतिक लाभ है, जैसे बिल्डर का एग्जांपल ले लिया। बिल्डर इसलिए लिया क्योंकि ऐसा होता है सोसाइटी में, तो ऐसा करते ही हर सोसाइटी में आप लोग देखेंगे, है ना, करते हैं ना, मंदिर बना देंगे और वही एमिनिटी के नाम पे वो बड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाता है ना, करते हैं ना, सब जगह करते हैं ना। यस, तो ये कन्वीनियंस की भक्ति है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। जहां पे मंदिर होता है उसके अकॉर्डिंग पूरा शहर बन सकता है, पर क्योंकि आपकी सोसाइटी यहां पे बन रही है इसलिए मंदिर हम बना दे, ये कन्वीनियंस है, ये भक्ति होती नहीं है, ठीक है। तो ये है। तो अब बस अगर कोई विग्रह आ गए हैं तो आपको यही जान करके उनकी सेवा करनी चाहिए कि अगर वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता से विग्रह स्थापित हो तो वो शुद्ध है, ठीक है। सम्मान करते रहिए, परंतु ऑल्टर में करके कोशिश कीजिए कि चाहे फोटो हो चाहे कुछ भी हो, वो भगवान ने जो बताया, वो गुरु ने जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, गुरु का जो अप्रूवल मिला हुआ है उसी के अकॉर्डिंग। बाकी का हम सम्मान करेंगे, हम अपमान नहीं करेंगे, परंतु ये नहीं है कि हम दूसरे का सोचेंगे कि हम वहां पे भक्ति ढूंढ लें। तो ये कैसा है, ये वैसा है रेगिस्तान में पानी ढूंढना है। रेगिस्तान मतलब भरा रेगिस्तान। आजकल तो रेगिस्तान को भी अलग अलग तरीके से, बहुत सारा रेगिस्तान है, ग्रीनरी बनता है आज वहां पे हरियाली बना दी है सब, ठीक है। तो ठीक है, और अलग बात है। तो भरे रेगिस्तान में वहां पे पानी ढूंढना है तो बड़ा मुश्किल बात है, नहीं मिलता है। अच्छा यही है, बच्चों के लिए पार्क और मंदिर से लोग बड़े खुश होते हैं, हाँ, और बिल्डर भी बड़ा खुश होता है बिल्डर भी बड़ा खुश होता है, चलो ये काम कर गया पार्क और मंदिर काम कर गया, ठीक है। ये है।
ठीक है, चलिए। तो सबको ही शुद्धता से भक्ति कीजिए। या पलक माता जी, आंसर हुआ क्या? किस लिए हमको दूसरे विग्रह की सेवा प्रयास करना चाहिए कि नहीं करें, है ना? जी गुरुजी। समझ गया? अच्छा, तो दूसरे विग्रह की सेवा करने का हृदय मत रखिए, परंतु अब असम्मान नहीं करना है, अनादर नहीं करना है। ठीक है, चाहे बाहर भी दिखते हो चाहे घर में भी दिखते हो। घर में दिखते हैं तो आपको सेवा भी करनी है, परंतु ऑल्टर में मत रखिए। मेन जो विग्रह की सेवा करते हैं वहां पे मत रखिए, वहां पे मत रखिए। रखिए, पूजा भी कीजिए, परंतु मेन ऑल्टर के बाहर रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए, है ना? सम्मान भी हो रहा है, पूजा भी हो रही है, और हृदय में तो गुरु की आज्ञा ही है, हृदय में तो कृष्ण ही है ना? ये ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना, कुछ और बताना, कुछ और जानना है? बड़ा मुश्किल है जी, शुद्धता से भक्ति करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सारी हरे कृष्णा गंदगी। गुरुजी। हाँ, प्लीज प्लीज पूछिए। गुरुजी, आप कहते हैं ना कि हमें भगवान की सेवा को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गया है कि पहला मुझे भगवान की ही प्रायोरिटी देना है। मुझे कीर्तन हुए या रीडिंग है, जो भी है, तो उस वक़्त में कोई भी काम हो तो उस काम को मैं वैसे के वैसे छोड़ देती हूँ और पहले कीर्तन या जो भी करना है उसको पहले प्रायोरिटी देती हूँ। वो मेरे अंदर इतना डीपली हो गया है कि उस दिन भी मैं मेरे बेटे को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई गुरुजी। वो हैबिट सा बन गया, नहीं मुझे सेवा करना है। आपने ये भी कहा था कि आज में हमने शरीर त्याग दिया तो ऊपर जाएँगे तो हम कृष्ण को क्या जवाब देंगे कि आज मैंने जो सेवा मुझे मिला था वो मैंने गँवा दिया। वैसे चीज़ों को मुझे गँवाना नहीं चाहिए। तो फैमिली में भी सबसे पहला प्रायोरिटी मैं कृष्ण की सेवा को देती हूँ। भले हैंड रेज़ करती हूँ, मुझे मौका मिले या ना मिले, जितना हो सके बुखार भी हुए तो भी मैं पहला प्रायोरिटी इसी को देती हूँ। तो शायद उस दिन भी मैंने उसी को ही इम्पोर्टेंस दिया है कि बेटा तो इस जन्म का है, ठीक है। मैं आज का जो आज उस दिन शेषा माता जी ने मुझे नंबर्स भी दे दिए थे रीडिंग के लिए, तो मुझे गँवाना नहीं है, इसलिए मैंने उस दिन भी मैंने वैसे ही किया। पर अभी मुझे पता चला कि मूर्खता है, फिर भी मुझे मूर्खता है वो हज़म नहीं होती है। मैंने कहाँ मूर्खता किया है, सही तो किया है, मैंने सेवा ही तो की है। ऐसा मुझे लगता है। आज तक जितनी भी बार मुझे कोई भी तकलीफ हुआ मगर मैंने सेवा नहीं छोड़ा है, सेवा को पहला प्रायोरिटी दिया है गुरुजी कि करना है। आज मैंने शरीर त्याग दिया तो क्या जाके जवाब दूँगी मैं वहाँ पर। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है कि सेवा सबसे पहले करना है। वो मेरे दिमाग में आता है गुरुजी। तो आगे चलकर भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। तो मैंने मैंने ये जो हैबिट जो इतना डाल दिया है कि मैं कीर्तन करने बैठती हूँ तो मेरे घर में जो कोई भी है मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करता। अरे ये कीर्तन करने बैठी है, अभी रीडिंग करेगी, पोएम मतलब प्रेयर वगैरह करेगी तो कोई आते नहीं है। कि इतना मैंने उनको दबा कर रख दिया, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ऐसे कर दिया। तो उस टाइम में कोई आके बोलेगा ही नहीं, शांत हो जाएँगे। उसके बाद आके कोई पूछ रहे हैं, कुछ कर रहे हो तो उसके बाद आके करेंगे। तो ये इस तरीके करना का सही है कि गलत है वो मुझे पता नहीं। अभी आपने मूर्खता बोला है तो ये मूर्खता तो मेरे अंदर दिख गई है। अभी मेरे अंदर से मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर जाएगा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छी बात है। इसमें इसमें थोड़ी सी भी बुराई नहीं है, परंतु समझिए, देखिए क्या है, जैसे आपको मेरी वो बात बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि आज अगर हम शरीर त्याग दिए तो कृष्ण हमसे पूछेंगे कि तुमको तो ऑप्शन मिला था सेवा करने का, आज भी तुम नहीं की, क्या बोलेंगे? तो हमको सेवा तो करनी चाहिए, परंतु 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 एक मिनट रुकिए। मैं नहीं चाहता कि निर्धारित कर्तव्य आप कर रहे हैं तो क्या हो, लोग भक्ति से दूर हुए, है ना? लोग भक्ति से दूर हुए। तो हमको इस प्रकार से निर्धारित कर्तव्य करना है हमको निर्धारित कर्तव्य बिल्कुल करना है, हमको भक्ति का कार्य बिल्कुल करना है, पर इस तरीके से करना है ताकि कोई भक्ति पे आंच ना आए। अभी कैसा है ना, अभी आप में थोड़ी सी भी मलिनता नहीं आई उस दिन, थोड़ी सी भी मलिनता नहीं आई ना, थोड़ी सी भी नहीं आई,
तो फिर क्या हुआ, तो फिर आपका वो लाभ हुआ जो कि कभी संभव नहीं है। परंतु कब हुआ, जब आप में थोड़ी सी भी मलिनता नहीं है। अगर आपका 99% हृदय करता कि हमको कीर्तन करना चाहिए और 1% हृदय कर जाता, उस दिन भी अगर 1% हृदय कर जाता, अरे बेटा है पहले बेटा का देख लेते हैं, 1% भी कर जाता, गड़बड़ हो जाता वहीं पे। पलक माता जी वाला एक्सपीरियंस याद है? वो मालूम है क्यों है? क्योंकि उनका 100% हृदय किया था कि गुरु की आज्ञा, 100%, 1% भी नहीं, 1% भी कम नहीं था, 100%। तो उसीलिए असंभव कार्य होता है जब आप पूर्ण दृढ़ता से गुरु की बात का पालन करते हैं। उसके बाद कोई अंतर नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है, क्या क्या सोचती है, क्या होता है, अब फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। हम कहते हैं मूर्खता का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। कहां है मूर्खता? जहां पे प्रेम है वहां पे मूर्खता का कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, परंतु मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य इस प्रकार से कीजिए कि थोड़ा सा भी आपको संशय आ जाए तो कहीं पे आपका निर्धारित कर्तव्य कुछ और है, आप भक्ति का कार्य करना चाह रही हैं, हम सेवा और देंगे, ऐसा नहीं है हम सेवा नहीं देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऋषा माता जी एक्सप्लेन कर। हम ऐसा नहीं है सेवा नहीं देंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य को पीछे छोड़ दें, है ना? अगर थोड़ा सा भी संशय हो रहा है, ओके, अगर थोड़ा सा भी संशय हो रहा है, परंतु अगर कोई प्रेम में स्थित है तो भगवान झुक जाते हैं जी। कोई मूर्खता से ही कर रहा, कर्माबाई क्या शुद्धता से खाना बनाती? भौतिक दृष्टिकोण से क्या शुद्धता से खाना बनाती? भौतिक दृष्टिकोण लगाइए, परंतु उनका हृदय शुद्ध था ना जी, उनका हृदय शुद्ध था, उनका हृदय शुद्ध था। तो उसके लिए फिर उनको कोई भौतिक कार्यकलापों का देखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओके। डिवोटीज कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरे को आंसर करना है। ठीक है, ओके। गुरुजी मैं कंफ्यूज हो रही हूं, हमें करना क्या है? आपके लिए आपका क्या इंस्ट्रक्शन है? ओके, मी टू अनेबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन हम तो हृदय और बुद्धि में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम तो कंफ्यूज हो जाती हूं, है यहां पे भी आप कंफ्यूज ही हैं। हम और मैं कंफ्यूज है माता जी। ठीक है, कोई बात नहीं, 100 ही है या नहीं ये समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, देखिए क्या है, अगर आप पूर्ण रूप से किसी भी पल गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भौतिक परिस्थिति आपका अहित नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी भौतिक परिस्थिति अहित नहीं कर सकती, ये तो गारंटीड रूल है। ठीक है, अब डाउट ये होता है 100% है कि नहीं है। आप बस देख लीजिए ना, कभी भी देखिए ये क्या है, ये आपको अनुभव होगा, ये आपको पूर्ण रूप से अनुभव होगा। इनफैक्ट मालूम है क्या, मैं फिर से बता रहा हूं, अभी सपोज करें ज्ञानेश्वरी माता जी नहीं, ज्ञानेश्वरी माता जी नहीं, कोई और डिवोटी के जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां है, नॉट एग्जैक्टली ये, परंतु कुछ विपरीत परिस्थितियां है। ठीक है, उनके जीवन में परिस्थिति, मालूम है उनके लिए मेरा इंस्ट्रक्शन हर स्थिति में अलग अलग लगेगा। अगर वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो मेरा इंस्ट्रक्शन उनको यही समझ में आएगा कि इंस्ट्रक्शन ये है कि अभी भक्ति करो। अगर पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, अभी 50% समर्पित हैं, तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये होगा कि अभी देखो बेटा कभी तो हमारा पुत्र है, किसने दिया? भगवान ने दिया, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए पुत्र की रक्षा करना है। समझ आ रहा है? सेम सिचुएशन, दो अलग अलग परिणाम, दो अलग अलग कृत्य। ठीक है, तो अगर
कोई पूर्ण रूप से समर्पित है तो बिल्कुल आज्ञा पालन कीजिए, बिल्कुल चलिए, है हमेशा कृष्णा को ही प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल दीजिए, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, ठीक। ये तो माता जी का क्या था, 5 मिनट और 10 मिनट, 5 मिनट का ही वो कीर्तन वो रीड करना था, है ना। मेरे को लगता है रीड करना बस बाकी रह गया था, कोई बात, 5 मिनट की सेवा बाकी थी, है ना। हाँ 1 मिनट रुकिए, 5 मिनट की सेवा बाकी थी। अभी सपोज कीजिए माता जी को निरंतर रूप से नाम जप करने बोल दिया मैंने, क्या बोला, निरंतर रूप से नाम जप कीजिए, कितना, 5 घंटे, 5 घंटे। अभी क्या बेटा है, माता जी फिर से वही सिचुएशन वापस से रिक्रिएट, क्या आप ये अनुभव कर पाएंगी कि 5 घंटे बेटा तुम अपना देख लो या अपना जो करना कर लो, अभी हम 5 घंटे सेवा कर रहे हैं, कर पाएंगे, समझिए, कर पाइएगा, शायद नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, शायद क्योंकि नहीं। आंख का जी। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, यहां पे दूसरा भी आ गया, है ना। एक तो हमको अपना भक्ति करना है, भक्ति में सेवा, और दूसरा एक निर्धारित कर्तव्य है, और निर्धारित कर्तव्य भी गुरु चाहते हैं, कृष्णा चाहते हैं, और हमको उसकी सेवा भी करनी है। तो कैसा है, जब ऐसी परिस्थिति आए, संशय है ना, और आपको अभी भी गुरु के ही प्रसन्नता के लिए करना चाह रहे हैं, देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह नहीं हो जाना चाहिए कि अब ये मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए करूंगी, मैं अपने बेटे के लिए करूंगी, यह नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। यहां पे भी क्या होना चाहिए, यहां पे भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, यहां पे भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, यहां पे भी स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा है। अगर बेटे की सेवा भी करनी पड़ जाए तो गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो वो भी कार्य कैसा होगा, वो भी आध्यात्मिक कार्य होगा। समझ आया नहीं आया, डिफिकल्ट हुआ है, समझ आ रहा है, आ रहा है? तो कैसा होगा कि आप जिस प्रकार समर्पित रहिएगा और भगवान वैसी परिस्थिति बनाएंगे। भगवान क्या बोलते हैं, तुम मेरे पास आना चाहोगे तो मैं तुमको वो रास्ता प्रदान करूंगा जिस रास्ते से तुम आ पाओ। तो कभी भी भगवान है ना, भगवान बहुत ही सिंपल टेस्ट लेते हैं, डिफिकल्ट टेस्ट नहीं लेते हैं। आपको ऐसी परिस्थिति में या ऐसे उलझन में नहीं डालेंगे जो आप कर ही नहीं पाओ। बड़ा सरल सरल सा प्रश्न पूछेंगे, परंतु सरल प्रश्न का उत्तर अगर कृष्णा सम्मत नहीं है, अगर उस दिन आपने ये जान लिया कि मेरा बेटा, मेरा, मैं करूंगी अपने बेटे की रक्षा, मैं करूंगी, तो जाओ। भौतिक जगत का गुण है ये तो, ठीक है। भक्ति भक्ति यहां पे कोई संबंध नहीं है, समझ रहे? समझ आ रहा है? तो ये मत कीजिएगा। अगर दूसरा भी कार्य करना है तो भी गुरु की प्रसन्नता, ये कार्य भी करना है तब भी गुरु की प्रसन्नता। आप समझिए, आप जानिए कि गुरु किस प्रकार से प्रसन्न हो सकते हैं। सबका अनुभव अलग अलग रहेगा, परंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। इज दिस वेरी क्लियर? सबका अनुभव अलग अलग रहेगा, सब कोई अपनी चेतना के अनुसार अनुभव करेगा, परंतु लक्ष्य एक होगा। सब कोई कृष्णा से क्या किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है वो अलग अलग होगा, परंतु लक्ष्य कृष्णा की प्रसन्नता छोड़ करके कोई और प्रसन्नता होगी। आजकल भक्ति करते तो क्या होता है, शांति मिलेगा भक्ति करने का, और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हैं। अब क्या, किसकी प्रसन्नता है? ये भगवान की प्रसन्नता है, ये गुरु की प्रसन्नता है। ये सब भगवान और गुरु की प्रसन्नता नहीं है, समझ रहे हैं? तो भक्ति कर रहे हैं तो ये नहीं बदल सकता कि कृष्णा की प्रसन्नता छोड़ करके हम किसी और की प्रसन्नता के लिए करने लग गए। इस जगत में भी रह रहे हैं, कोई भक्त रह रहा है तो वहां पे भी गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करेगा हर पल। मैं वही बता रहा हूं, इसमें मूर्खता का कोई संबंध नहीं होता। हमको देखने से लग सकता है कि मूर्ख है, हमको देखने से लग सकता है कि गुरु की आज्ञा तो कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं, हो सकता है लग रहा हो,
परंतु क्या उस समय रेसिप्रोकेट किसी और तरीके से ही किया जाएगा? मैं बार बार बोला कि ये गुण मूर्खता वाला है। क्यों बोला? क्योंकि उस समय मैंने वैसी आज्ञा नहीं दी है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, मैं बोल रहा हूं कि नहीं नहीं आप पहले भक्ति करो। अभी सपोज करें कोई एक्सीडेंट हो गया, हम बोले पहले भक्ति करो। एक्चुअली मालूम है क्या, एक बार कभी ऐसा हुआ था, बाय द वे, एक बार कभी हुआ था, आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा, एक बार बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूं। एक बार क्या होता है, हम पहले ऐसा होता था कि रोड पे चलते हुए आरती करते थे, है ना, रोड पे चलते हुए। तो एक बार आरती कर रहे थे, गा रहे थे, अब हुआ क्या, पीछे से एक साइकिल वाला आया, पता नहीं कहां से घुसा दिया और टकरा गया। होता कैसा है, मोबाइल नीचे गिरा, मोबाइल उठाए और जैसे ही उठाए सामने से ऑटो वाला आकर के मारने लग रहा था। तब भी हम आरती कर रहे थे, तो किसी तरीके से ऑटो वाला इधर से उधर निकाल लिया, किसी तरीके से बच गए। मतलब लगता है बहुत ही कम सेकंड से बचे थे, नहीं तो वो ऑटो वाला टकरा देता। तो कैसा है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, समझिए बात को, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रोड पे भी जा रहे हैं ना, आरती कर रहे हैं तो आरती करते रहिए, आंखों से देखिए मत, देखने की आवश्यकता नहीं है, भगवान बचा लेंगे, हम ऐसा नहीं बोल रहे। परंतु ये बात बिल्कुल होगा कि आप जब जब भगवान की बातों का पालन करने का कोशिश कीजिएगा ना, भगवान बचाएंगे। आप कोशिश तो करो। और मालूम है क्या, उस समय लोगों को उस दिन तो अनुभव भी नहीं हुआ होगा कि आरती कैसे रुक गई। ऐसे ही लगा होगा हल्का सा मोबाइल गिरा, उठा लिया, किसी को पता भी नहीं चला होगा हुआ क्या है। उस दिन तो सारा आरती ऐसे ही होगी। तो खरोच भी नहीं है। समझिए बात को, इंस्ट्रक्शन ये नहीं है कि यू प्ले विथ द सिस्टम, जो परिस्थिति है उससे खेल कीजिए। परंतु अगर कृष्णा चिंतन में है और अनजाने रूप में परिस्थिति से खेल भी कर लिए, तब भी कोई आपका अहित होगा नहीं। समझ आ रहा है? आप बस आज्ञा पालन कीजिए, बाकी कोई अहित नहीं हो सकता, कोई अहित नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी, और क्या चाहिए है? इसके बाद कोई डर लगता है क्या? सभी को समझ में आया है? पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो सकता है मूर्खता में हमको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं है, प्रयास करते रहिएगा, सफलता मिल जाएगा। और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। क्या ज्ञान नहीं, इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और पालन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। गुरुजी 100% तो कांस्टेंट होना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। कभी कभी नहीं समझ आता, कोई बात नहीं है, आपको समझ आता है नहीं आता उससे अंतर नहीं पड़ता। आपकी समझ भी तो पतन से भरी हुई है ना, भौतिक जगत। वैसे माता जी तो शुद्ध है, ठीक है, परंतु भौतिक जगत में आपके समझ और असमझ ना समझ से कोई अंतर ही नहीं पड़ता। आर यू ट्राइंग? जो बताया गया है, आप क्या भौतिक लाभ पाना चाहती हैं, कुछ और भी पाना चाहती हैं, कुछ और अपना हृदय रखती हैं? नहीं ना। अगर पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं, बस ठीक है, अपने आप ही 100% होगी। अपना कुछ भौतिक लाभ नहीं पाना चाहते ना, उसमें से कुछ अपना 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 पालन करवाना नहीं चाहते ना, मेरा हो जाए, बस ठीक है, वो अपने आप ही पूर्ण होगी। देखिए बस इतना सा बात है, या तो कृष्णा है या माया है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जैसे ही कृष्णा का नहीं माने वैसे ही माया का मान रहे, जैसे ही गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं वैसे ही माया का मान रहे। बताया ना, देयर इज जस्ट वन चॉइस, या तो गुरु को मान लो या तो माया को मान लो। तो आप माया को नहीं मानना चाहते ना, अपने आप गुरु को मान लो। अपना नहीं स्वीकारना चाहते ना, अपना मन का है प्रयास पूर्ण है कि नहीं वो पता नहीं। आप अपने मन का करना चाहते हो, आप अपने मन का करना चाहती हो। हाँ, अगर करना चाहे किसी दिन ये आ गया ना, हम अपने मन का करना चाहते हैं, तो वहां पे शुद्ध नहीं है, तो वहां पे शुद्ध नहीं है। आप गुरु के ही मन का करना चाहते हैं, सब कुछ शुद्ध है।
सब शुद्ध। असमर्थता रुकावट नहीं बनेगी, अज्ञानता रुकावट नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ये तो भौतिक परिस्थिति है ना, असमर्थता, अज्ञानता, ये सब तो भौतिक है। हम आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए, है ना, तो ये सब कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, समझ आया? फिर से मैं एक और बार बोल रहा हूं, कोई भी ज्ञानेश्वरी माता जी को गलती से भी मूर्ख ना समझे। इनफैक्ट उनकी भक्ति के लिए तो उनको सभी कोई नमन करना चाहिए। इतना दृढ़ता से अच्छे से भक्ति करें, हमेशा ही ये करें, अच्छा है माता जी, मैं मना नहीं कर रहा। हर परिस्थिति में आपको कृष्णा को ही इंपॉर्टेंस देना चाहिए, परंतु बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कुछ इमरजेंसी कुछ आ जाए, जैसे कुछ बहुत बिगड़ सकता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कुछ आ गया, तो आपको थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए कि कहीं कुछ और बिगड़ ना जाए और खराब ना हो जाए और भक्ति पे आंच ना आ जाए, कोई भक्ति को ना बोल दे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट 100% ये मान ही लीजिए, परंतु अगर उनकी तबीयत उस समय के लिए खराब हो जाती और वो भक्ति को दोष देने लगते, देखो माता, देखो मैया, आपने भक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, हमको नहीं दी, उसके कारण मेरा आंख खराब हो गया। भक्ति पे दोष हो जाता तो वो भक्ति नहीं करते, है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। परंतु अगर आपको दृढ़ता है, गुरु की बातों में दृढ़ता है कि गुरु की बात का पालन करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, अगर आपको दृढ़ता है कि कृष्णा की बात का पालन करेंगे तो सब अच्छा होगा, 100% है, भाड़ में जाए दुनिया, अच्छा ही होगा, गारंटी है। ठीक है जी गुरुजी, वो आपका भेजा हुआ धूली भी इतना मिराकल्स करता है ना गुरुजी, किसी को हल्के सा फीवर भी हो जाए तो वो धूली हमारे लिए पहले मेडिसिन हो गया है, उसे रख देती तो एकदम सा गायब हो जाता है। कितना इम्पोर्टेंस है वो धूली का भी गुरुजी। होता है, होगा ही, होगा, बिल्कुल होगा, होगा, ठीक है, होना ही है। और ये आप नहीं, बहुत सारे डिवोटी मेरे को बताए, है ना, बहुत सारे डिवोटी बताएं कि ऐसा होता है, होगा ही, ठीक है। ये भक्ति है, ये कृष्णा की कृपा है ना, कृष्णा ने एक माध्यम चुना है, ठीक है। चलिए, मैं इसीलिए बोलता हूं सबको दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, सारे कष्टों का निवारण होगा, हर बार होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।